हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और पिछले काफ़ी दिनों से मीन्स 5-6 डेज से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल थी, हलचल थी। उथल-पुथल क्या कहेंगे, काफ़ी बड़ी गिरावट थी और लोगों के स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में जो प्रॉफिट पिछले 1 साल में उनके एक्यूमुलेट हुए थे, वो 3-4 दिन में सारे ही प्रॉफिट्स खत्म हो गए। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या रहे और किसकी गलती रही, किसकी गलती नहीं रही? तो देखो, 2 तरह की चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में। एक जो एक्सटर्नल रीज़न्स हैं, यानी कि वो चीज़ें जो एक्सटर्नल कंट्रोल में हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और दूसरी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं, सेल्फ कंट्रोल में हैं। तो दो कितन हम कोई भी एक्शन ले लें, किसी भी चीज़ को ले ले लें, मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए वो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। एक वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं, एक वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। अब यहाँ पर जितनी भी बड़ी ये गिरावट आई, तो इसमें 2 पार्टीज़ हुई। एक पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने डराया, खूब अच्छे से डराया, दबा के डराया, जम के डराया। उसके पीछे क्या रीज़न्स थे डराने के, आई डोंट नो द रीज़न। और दूसरी पार्टी वो है जो डर गई उस डराने से, और खूब डरी, जम के डरी, इतने अच्छे से डरी कि मीन्स जो भी हम उसको नाम दें कॉलेज वाली स्टाइल में। तो अब यहाँ पर गलती फाइनली है किसकी? मेरे हिसाब से डराने वाले की कभी गलती नहीं है, क्योंकि ये सोसाइटी है, समाज है, यहाँ पर सरकार भी है, उनकी अथॉरिटीज़ भी हैं, और मीन्स यहाँ पर डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, या फिर जुडिशरी, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट साइड पर, और एक अनदर साइड है बिज़नेसमैन, ऑपरेटर्स, मीन्स रिच पीपल, कैपिटलिस्ट, और यहाँ स्कैमर्स, अच्छे लोग, सब तरह के लोग हैं। फिर आउटसाइड में हमारे रिलेटिव्स भी हैं, और कज़न्स भी हैं, और फ्रेंड्स भी हैं। अगर फ्रेंड्स में कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आउटसाइडर्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो फैमिली होती है। तो एक उसके बाद में फिर फाइनली फैमिली है, और उससे भी पर्सनल हम खुद हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी सक्सेस लेनी है, तो बाकी सबको आपने वो लोग कैसे हैं इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या कर सकते हैं इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या तुम्हारे कंट्रोल में है, क्या नहीं है, इस बात को ध्यान में देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की एडवर्स सिचुएशन कभी भी आ सकती है, किसी के साथ भी आ सकती है। इसीलिए अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाओ, और यहाँ पर मैं सिंपल सा सर्च करता हूँ विवेक सिंघल, और विवेक सिंघल सर्च करके अपना जैसे चैनल आता है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ट्रेडिंग विद विवेक, और हम यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाते हैं, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर क्लासेस डाली हुई हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये हिंदी की सारी वीडियोस हैं, और यहाँ पर इस प्लेलिस्ट है, दिस इज ए कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो अभी तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें 7 वीडियोस हैं, और एक दो अलग से भी डाली हुई है मैंने वीडियोस। अगर इन सबको देखा जाए, और फर्स्ट वीडियो अगर चलाकर देखी जाए ठीक से, तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी घटनाएँ हुई हैं पिछले 4-5 दिन में, जिस तरह से डराया गया है, और जो लोग डरे हैं, वो नहीं डरते अगर इस बात को ध्यान से समझा जाता। क्योंकि ऑपरेटर का काम है किसी भी तरीके से आपकी पॉकेट से शेयर्स को सस्ता ले लेना। ये एक छोटी-सी बात है। दूसरा एक और पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो गिरावट लगातार आई, और पिछले 3 दिन तक लगातार गिरावट आई, यस्टरडे सबसे बड़ी गिरावट थी। उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें एक बात हमेशा सोचनी चाहिए कि इस टाइम पर सेल कौन कर रहा होगा और बाय कौन कर रहा होगा। हमें क्या लगता है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर जो बिग हैंड्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, लाइक एफआईआईज़, एचडीआईज़, और प्रमोटर्स, या फिर एचएनआईज़, ये लोग सेल कर रहे होंगे, या डरकर यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सेल कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स ये बिग बॉयज तो 40-50% स्टॉक प्राइस के गिरने के बाद में सेल करते नहीं हैं। वो अगर उनको निकलना होता है तो ऊपर ही निकलते हैं, वो नीचे क्यों निकलेंगे? मैं यहाँ पर 1-2 जैसे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर हम यहाँ पर वापस से एक बार ट्रेडिंग व्यू ही ओपन करने लगें, और ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हुए हम यहाँ पर 5 पैसा का अगर एक बार एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और 5 पैसा का एक बार चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी-सी बात है। मैं सारी ही ड्राइंग जितनी भी हैं, ये एक बार को हाइड कर लेते हैं ड्राइंग को, जिससे समझना थोड़ा-सा आसान हो जाए। ड्राइंग हमने हाइड कर दी। अब जो हाई बना था 757 था, और जो लो बना 480 बना। अब 757 से और ये लो का बनना, और स्टॉक प्राइस का ऑलमोस्ट 40% डाउन आ जाना, तो हमें क्या लगता है कि ऑपरेटर 40% ऊपर बेचता है, 40% डाउन पर बेचता है। अगर उसने 40% नीचे ही बेचना है, तो वो ऊपर नहीं लेकर जाता पहले। और ऑपरेटर के हाथ में इतनी ताकत होती है कि वो
स्टॉक्स को नीचे ना निकाले, ऊपर ही निकाले। तो कुल मिलाकर यहाँ मेरा मीनिंग ये है कहने का कि इस लेवल पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स बाय कर रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाय कर रहे होते हैं और रिटेलर्स यहाँ पर डर के मारे बेच रहे होते हैं। एक 3-4 दिन 5 दिन की पैनिक गिरावट के बाद में अपने आप से चीजें गिरनी बंद हो जाती हैं। अब ऐसा तो क्या चेंज हुआ, आप ध्यान से समझो। जिन पार्टीज ने डराया भी, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन उनके पास पहुंचे कि ऐसा क्या था जो कल तक तो स्टॉक प्राइसेस ऐसे गिर रहे थे 10% 15% सब डाउन थे, और ऐसा क्या हो गया आज ही कि 10% 15% ऊपर जाने लगे। लेकिन उनसे पूछने के बदले ये क्वेश्चन तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि हम बेच क्यों रहे हैं उस टाइम पर। वैसे जितने भी मेजॉरिटी हमारे फॉलोअर्स हैं उनमें से किसी ने नहीं बेचा होगा। उतना तो मुझे एश्योरेंस है कि पिछले 3-4 इयर्स में जितना फॉलो किया है, जितना समझा है, लोगों ने नहीं बेचा है। लेकिन हाँ, ऐसे में सबको थोड़ा-सा बेकार तो फ़ील होता है, डर नहीं लगता। देखो, डर लगना और बेकार फ़ील होना ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। डर तो वो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बेकार फ़ील ये होता है कि यार पता है वापस सारा आ जाएगा, लेकिन बेकार फ़ील इसलिए होता है क्योंकि आँखों के सामने स्टॉक प्राइसेस ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जा रहे होते हैं। जब हम ये सोचकर बैठते हैं कि यहाँ से टारगेट थोड़े से जल्दी अचीव हो जाएँगे और उसके बाद में स्टॉक प्राइसेस जल्दी से मीन्स ऊपर जाते हुए अब नज़र ना आए, क्योंकि एक बार 20-30% गिर जाए तो ऊपर जाने में भी 2-3 मंथ्स तो लगेंगे ना उनको। तो यहाँ पर टाइम निकलता हुआ सा नज़र आता है। लेकिन इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। 2-3 मंथ्स कुछ नहीं होते, 2-3 मंथ्स निकल जाएँगे और सब कुछ वापस से आ जाएगा। यहाँ पॉइंट ये है कि जिस टाइम पर स्टॉक प्राइसेस गिर रहे थे उस टाइम पर ऑफ कोर्स बिग बॉयज वुड हैव बीन बाइंग, और जितने लोग यहाँ पर दो तरह के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, एक जो डर गए, एक जो नहीं डरे। अब जो डर गए वो 40% गिरावट में सारे डर चुके होंगे, और उनके डरने का रीजन भी क्या होगा? या तो उन्होंने उधारी का पैसा लगाया होगा, या उन्होंने मार्जिन पर ट्रेडिंग किया होगा, या उन्होंने बिना सोचे समझे किया होगा। उनको कंपनी के प्रोडक्ट का भी नहीं पता होगा बनाते क्या हैं, टेक्निकल चार्ट देखे नहीं होंगे, और बस किसी के कहने से लगा दिया। तो ऐसे में डर तो लगेगा, क्योंकि किसी जिसके कहने से लगाया उसको भी गालियाँ पड़ रही होंगी, अपने आप को भी बेकार कह रहे होंगे और किस्मत को भी बेकार कह रहे होंगे, जबकि इनमें से कोई भी बेकार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गलती है, सोच समझ के तरीके से करना चाहिए था। तो जो लोग डर गए वो ऐसे ही निकल गए। अब जो बचे एक्चुअल में 40% गिरावट के बाद, और वो नहीं डरे, तो वैसे भी नहीं बेचने वाले। तो ऐसे में रिटेलर्स की जो सेल्स है, या जो जो यहाँ पर सेल ऑर्डर्स हैं, वो अपने आप से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो डर गए वो निकल चुके हैं, और जो नहीं डरे वो नहीं डरने वाले, चाहे और 10% वो गिरा लें ऑपरेटर्स स्टॉक्स को, क्योंकि ऐसे में तो फिर यही होगा कि यार 50% रह गया अभी, अभी तो कहीं से पैसे का इंतजाम करके इस प्राइस पर और लिया जाए, क्योंकि जिसको समझ है उसको समझ है, और जिसको समझ नहीं है उसको समझ नहीं है। यहाँ बिच की कैटेगरी नहीं है स्टॉक मार्केट में। या तो हम समझदार बन जाते हैं, हम बुद्धू ही रह जाते हैं। जो बीच वाले लोग हैं ना, वो एक्चुअल में फिक्स्ड डिपॉजिट में काम करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में आते ही नहीं है। वो थोड़े से एक्स्ट्रा कॉशियस रहते हैं यहाँ पर। अब आगे का सिचुएशन क्या नज़र आता है? एक बात मैं जो हमेशा कहता हूँ, स्टॉक प्राइसेस नीचे जा सकते हैं, नीचे रह नहीं सकते। उसका रीज़न भी क्या है? अगर आप मुझे ट्विटर पर फ़ॉलो नहीं करते हो, तो मैं बिल्कुल कहूँगा आप फ़ॉलो कर लो, क्योंकि मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए एक प्रॉपर टाइम पर आना थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मीन्स वो थोड़ा-सा मुश्किल भी होता है, लेकिन एक ट्वीट डालने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जैसे मैंने ये ट्वीट मॉर्निंग में किया था, अगर आप देखो, मॉर्निंग में भी किस टाइम पर किया था, जब मार्केट खुली नहीं थी। सो 8:13 पर आज मॉर्निंग में किया था, और मैंने यही लिखा था, स्टॉक प्राइसेस कैन गो डाउन, रिमेंबर स्टॉक मार्केट कैन गो डाउन बट इट कैन नॉट स्टे लो, इट हैज टू कम अप टू मेक मनी फॉर द रिच पीपल। और ये पूरी जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, ये आपस में बात करेंगे, अथॉरिटीज़ से बात करेंगे, स्टॉक प्राइसेस को ऊपर लेकर आएँगे, पेशेंटली होल्ड करके बैठो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और ये गिरे क्यों हैं स्टॉक्स? ये इसीलिए गिरे हैं जिससे रिटेलर्स के पॉकेट से स्टॉक प्राइसेस को पैनिक करा के निकाला जा सके और बड़े लोग इसको परचेज़ कर सकें। तो मुझे फॉलो कर लो, यहाँ पर थोड़ा-सा बेटर है। मेरे लिए यहाँ पर लिखना थोड़ा-सा आसान होता है। हैंडल है @द विवेक सिंघल। यहाँ फ़ॉलो कर सकते हो, क्योंकि वीडियो ऑफ़ कोर्स अगर मैं बाहर हूँ तो वीडियो घर पर आकर ही बनती है, और घर पर अगर नहीं हूँ तो वीडियो नहीं बनती, और जब वापस घर पर आऊँगा तब वीडियो बनेगी। सो अगर मैं 2-3 दिन के लिए बाहर हूँ तो वीडियो नहीं बन पाती, लेकिन ट्वीट करना कहीं से भी पॉसिबल होता है, कहीं से भी बैठकर ट्वीट कर सकते हैं, और मैं हमेशा कनेक्टेड रहता भी हूँ। तो अगर आप ट्विटर पर देखो भी मेरे प्रोफ़ाइल पे, तो जैसे एक ट्वीट 8 आवर्स पहले थी, फिर 19 आवर्स पहले थी, उसके बाद में 19 आवर्स पहले मैंने ये लिस्ट भी भेजी थी, हाउ अबाउट दीज़ स्टॉक्स, कि ये कितना अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे 12 मंथ्स में। तो ये एक आपके पास लिस्ट भी आ गई कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो ऊपर जा सकते हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हो, पैटर्न्स हैं, तो आप ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हो। तो उससे पहले भी मार्च 13th को 2-3 मैसेजेस हैं यहाँ पर कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोज़ सेलिंग एट करंट लेवल्स ड्यू टू फियर
माइट रिग्रेट देयर डिसीजंस इन 15 डेज। यहाँ पर 15 डेज तो छोड़ो, ये कल की बात है। वो तो जिन लोगों ने कल बेचा होगा वो आज ही यहाँ पर रिग्रेट कर रहे होंगे। 15 डेज तो दूर की बात है। तो यहाँ समझदारी से काम लेने की जरूरत है। 3-4 चीजें मैं फिर से याद दिलाऊंगा। उधारी के पैसे पर काम मत करो। यहाँ पर जब भी ट्रेड करो, सोच समझ कर करो। सोच समझ कर यानी कि चीज़ों को समझ कर करो, सीख कर करो। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो सारी वीडियोज़ फ्री में सबके लिए डाली हुई हैं, कोई चार्जेस नहीं हैं। उनको अच्छे से देखो, समझो। आप प्लेलिस्ट पर जाओ, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डाली हुई हैं। इंग्लिश में भी इसलिए डाली कि जो हमारे कंट्री में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी जनरल लैंग्वेज में नहीं है और वो नहीं समझ पाते, तो इंग्लिश में वो लोग देखकर समझ सकें। और उसके बाद में एक ही स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसे मत लगाओ। 4-5% से ज़्यादा एक ही स्टॉक में पैसे नहीं लगाने चाहिए। नॉइज़ का यहाँ पर ध्यान मत दो, और जब कभी भी इस तरह की पैनिक की सिचुएशन आए, सबसे पहले एक बात को समझो, क्या उन स्टॉक्स की अर्निंग्स बेकार होने वाली हैं, जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, या सिर्फ ये जितना भी इम्पैक्ट है सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस पर है? अगर ये सारा इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ स्टॉक प्राइस पर है, तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएँगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएँगे, और जब रिजल्ट्स उतने अच्छे आते रहेंगे, स्टॉक प्राइसेस वापस से अपने आप से ऊपर आएगा। एक और बात समझने की जरूरत है कि ये सारे स्टॉक जो नीचे गए हैं, क्या यहाँ पर बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं लगे, लाइक डोली खन्ना, आशीष कचोलिया, या फिर रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल, या फिर विजय केडिया जी, या फिर झुनझुनवाला, या फिर और इस तरह के जो और ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स इन द सेंस कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, और इनके भी जब उसमें पैसे लगे हैं, तो इनका पोर्टफोलियो भी तो डाउन गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि गिरावट पे इन्होंने बेच दिया और वापस से पैनिक हो गए। ये लोग पैनिक नहीं करते, और यही चीज़ हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है कि स्टॉक प्राइसेस बिना फंडामेंटल के चेंज किए अगर नीचे जाते हैं, तो वापस आने ही हैं। तो सेम ही चीज़ वाइस वर्सा भी है कि अगर बिना फंडामेंटल के इम्प्रूव हुए कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, और उसके फंडामेंटल्स इम्प्रूव नहीं होते, तो स्टॉक प्राइस नीचे भी आ जाएगा। या तो फंडामेंटल्स चेंज हो जाएँगे, या फिर वो स्टॉक प्राइस वापस से करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्शन दोनों साइड पर होती है, नीचे की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी। यहाँ पर अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लो, घबराओ नहीं। मार्केट में सिर्फ उस पैसे को लगाओ जो पैसा आप 3 साल तक लगा सको, जिस पैसे की 3 इयर्स तक ज़रूरत ना हो। तो जितने भी डिसिप्लिन को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर जितनी भर भी वीडियोज़ हैं, उन सब वीडियोज़ को दोबारा से देखो। परेशान नहीं होना है स्टॉक मार्केट में। और ट्विटर पर फॉलो कर लो, जिससे टाइम टू टाइम आपको इस तरह की सिचुएशन में अपडेट आ सके, और उन अपडेट से कहीं न कहीं क्लैरिटी तो आती है ना। जब आप भाई को फॉलो करते हो, तो फॉलो करके चलो, सिर्फ एक जगह नहीं, दोनों जगह फॉलो करके चलो। @द विवेक सिंघल ट्विटर पर जाओगे, सर्च करोगे, द विवेक सिंघल सर्च करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पर फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद।